हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों एक नया अध्याय जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें दो अध्याय, दो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.1 एंड 3.2। तो आज हम लोग 3.1 बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ के सुना रहे हैं और आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति जो आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, हम इसका हल लें। ठीक है, हम इसका हल लेते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस तरह एक बनाते हैं, दो रेखाखंड खींचते हैं। ये वाला होता है बाबू एक्स और ये होता है एक्स डैश। अब एक्स डैश क्या है, मतलब इधर जो होगा प्लस में, इसका जस्ट उल्टा होता है माइनस में। इसी प्रकार ये वाई है तो ये वाई डैश है, यानी ये जितना प्लस में है उतना इधर माइनस में रहेगा। यानी बोल सकते हैं ये प्लस को प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस रहेगा ये माइनस। और देखिए यहां से शुरू होता है। जनरली देखा जाए तो हम लोग इस प्रकार का ग्राफ कक्षा 6-7 में पढ़ते हैं, इस प्रकार कि 0 1 2 3, बारंबारता भी पढ़ते हैं कि 1 2 3 इस तरह। 1 मान के चलिए ये 100 है तो बोलेगा 100 में, तो 100 में क्या करते हैं, इसको और इसको मिला देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 100, और मान के चलिए ये फर्स्ट का यानी 100 का 1। क्लियर है, इसी प्रकार देखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे अब इसको कैसे लिखा जाता है हम लोग इसको भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सर आप 100 लिख दिए और 1 लिख दिए, सही लिख दिए, लेकिन वहां पे कोऑर्डिनेट कैसे लिखाता है वो भी हम लोग अभी बात कर लेंगे। क्लियर है, चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए ये है प्लस यानी 1 2 1 2, और बीच वाला को बोलते हैं केंद्र यानी सेंटर भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, मूल बिंदु। तो हम क्या बोलेंगे, इसको केंद्र भी बोल सकते हैं, मूल बिंदु ही बोलते हैं, क्योंकि 0 0 है तो मूल। यहां का मान क्या होता है बीच का, 0 0, क्या क्या होता है 0 0। क्लियर है, क्योंकि एक्स की लाइन भी मतलब यहाँ पे मान के चलिए ये दे दिया, इसका क्या कोई लाइन होगा क्या, नहीं, ये क्या है बिंदु है, बिंदु का हमेशा 0 0 होता है। तो यहाँ पे क्या 0 0 हो गया। अब देखिए ये 1 2 इधर जाएगा क्या -1 -2। क्लियर है, ऊपर भी जाएगा 1 2 और नीचे भी जाएगा बाबू -1 और -2। इस प्रकार रहता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी देखिए ये घर बना एक प्रकार का, देखिए एक घर बना, हम इसको थोड़ा डॉटेड से दिखा देते हैं, एक घर जैसा आपको लगने लगे, ताकि देखिए ये पहला घर क्या है, पहला घर, ये दूसरा घर है बाबू, और ये तीसरा घर है, और ये चौथा घर है। अब सब घर में मान अलग अलग है। सर अलग अलग मान का मतलब क्या बोल रहे हैं आप, हमको समझ में नहीं आया, यानी प्लस माइनस। देखिए इस घर में अगर कोई रहेगा, आप समझिए अगर ये घर में कोई रहता है तो देखिए इधर से भी प्लस है और इधर से भी प्लस है, यानी दोनों से प्लस है, दोनों से प्लस है कि नहीं, इधर से भी प्लस है और इधर से, तो हम बोलेंगे ये प्लस प्लस। क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब हम पहला घर से निकल के दूसरा घर में गए तो क्या वाई, वाई मेरा क्या है प्लस में है, वाई मेरा क्या है प्लस में है, एक्स मेरा क्या है माइनस में है। बोलिए ये क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, अब लिखते कैसे, देखिए यहाँ प्लस प्लस, पहले लिखते हैं बाबू एक्स को, फिर लिखते हैं वाई। ये भी क्लियर हो गया होगा, सर पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे, यानी पहले इसका हम लिखें प्लस, फिर हम इसका इसका प्लस लिखें। अब यहाँ पहले एक्स का लिखेंगे, एक्स का क्या है माइनस और वाई का क्या है प्लस। क्लियर है। अब हम लिखेंगे थर्ड का, थर्ड में क्या है बाबू, देखिए एक्स का क्या है माइनस और वाई का क्या है माइनस, यानी ये माइनस का और माइनस का घर हुआ। क्लियर है। अब देखिए फोर्थ में क्या है, ये माइनस, क्या है ये माइनस और ये प्लस, यानी फोर्थ वाला क्या होगा प्लस, वाई के लिए प्लस है और सॉरी एक्स के लिए प्लस है और वाई के लिए माइनस। ये आपका क्लियर हुआ, तो आगे सारा क्वेश्चन इजीली से सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम बता देते हैं ये एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को देखिए कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू कोटि, एक्स को कोटि, और वाई को क्या बोलेंगे भुज। एक्स अगर रहे यानी कोटि है और वाई रहे तो भुज। क्लियर है, चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग क्वेश्चन पे बात करें। अच्छा, इसी में एक आता है, अगर आपको दे दे कि -8 और 4, इसका मतलब क्या है, तो आपको यहाँ पे डिजिट को ना देखकर साइन को देखना है। साइन का मतलब क्या है,
कि यहाँ पे क्या दिया माइनस और यहाँ क्या दिया प्लस, यानी x मेरा माइनस दिया, x मेरा क्या दिया है माइनस और y मेरा प्लस, x माइनस वाई प्लस, x माइनस वाई प्लस। ये कितना क्वाड्रेंट में है, दूसरा। क्लियर है, कितना क्वाड्रेंट में है, दूसरा क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। अगर आपको इसी प्रकार दे दे कि प्लस और माइनस दे दे, तो देखना है कि x प्लस और y माइनस कहाँ है। देखिए यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है, तो हमको प्लस माइनस देखना है। यहाँ प्लस माइनस है, ये कितना फोर्थ, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में बोल सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए, क्या याद रखिएगा कि x को कोटि और y को क्या बोलते हैं, भुज। याद रखिएगा, ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। x को क्या कोटि और y को क्या भुज। ठीक है, ये 3.2 में इसी का यूज से सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। देखिए चलिए हम इसका हल लिखकर फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है एक अन्य व्यक्ति जो आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। आप एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, चलिए हल लिखें, टेबल बना लें। बहुत ही आसान, टेबल बना लिए, इसमें पांव दे देते हैं, इस प्रकार टेबल बना लिए बाबू। क्लियर है। अब मान के चलिए ये हम, अब मेरे अगल बगल में एक व्यक्ति है, हम दे देते हैं उस व्यक्ति, वह व्यक्ति कहाँ है, यहाँ पे व्यक्ति है। क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात है कि टेबल, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और व्यक्ति यहाँ पे है और एक लैंप, लैंप तो यहाँ होगा, है ना, तो हम लैंप ड्रॉ करते हैं। आपने देखा भी होगा लैंप, शायद इसी प्रकार का लैंप रहता है। क्लियर है। तो इसको खुला ही छोड़, ये लैंप हो। क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा है कि रखा टेबल का मेज का स्थिति बताइए। स्थिति बताने मतलब ये देखिए, यहां से ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है एक्स लाइन है और ये क्या है वाई लाइन। इधर क्या डॉट 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 में है बाबू, एक्स डैश, और इधर क्या जाएगा डॉट डॉट में वाई डैश जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो देखिए यह स्थिति कहाँ है, यहाँ पे। तो ये इस लाइन से यहाँ पे टच होगा और ये देखिए यहां से, ध्यान देने वाली बात है, ये यहाँ। क्लियर है। अगर व्यक्ति यहाँ पे हम रख देंगे, मान के चलिए व्यक्ति को हम यहाँ पे, तो भी बात वही, मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तब क्या बोलेंगे एक्स वाई, तब क्या बोल देंगे एक्स और वाई, और एक्स वाई का कोई नाम दे दीजिए, एक्स या दे दीजिए ए, कि मेरा ए स्थिति में बना हुआ है। देखिए ये इतना में आंसर कंप्लीट हो। इसको मिटाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पढ़ पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में दो मुख्य सड़कें, दो मुख्य सड़क, ठीक है, जो नगर के केंद्र पर मिलती है, मतलब नगर का केंद्र, जैसे दो मुख्य सड़क, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, इतने बनाते हैं, दो सड़क बना लिए जो एक मुख्य केंद्र पर मिलती है, मुख्य केंद्र पर मिलती है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और दो पूर्व पश्चिम की दिशा में है। दो सड़क उत्तर दक्षिण। अब उत्तर दक्षिण क्या होता है बहुतों को पता नहीं कि उत्तर और दक्षिण क्या होता है, तो हम यहाँ पे साइड में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पूरब हो गया, इसको बोलते हैं ईस्ट, पूर्व। इसको क्या बोलते हैं बाबू, वेस्ट, यानी पश्चिम, पूरब पश्चिम। और ये क्या हो गया उत्तर, यानी इसको बोलते हैं नॉर्थ, क्या बोलेंगे उत्तर, और इसको क्या बोलेंगे साउथ, यानी दक्षिण। तो अब कह रहा है कि ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो सड़कें उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण का मतलब देखिए उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण, दो सड़कें उत्तर दक्षिण और दो सड़कें पूर्व पश्चिम में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इस मुख्य सड़कों से समांतर
परस्पर 200 मीटर की दूरी, यानी प्रत्येक सड़क 200 मीटर की दूरी पर, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, मतलब हर एक दिशा में, मान के चलिए इस दिशा में 5 सड़क है, इस दिशा में 5 सड़क है, इस दिशा में 5 सड़क है और इस दिशा में भी 5। तो देखिए यहाँ पे दो ही देखा जाए तो डायरेक्टली दो दिशा, एक इस दिशा और एक इस दिशा। क्लियर है? तो 5 सड़क, तो 5 सड़क बनाते, 1 2 3 4 5। क्लियर है? बना लिए। जो जो कह रहा है क्वेश्चन वो हम करते हैं। अब इधर से भी 5 सड़क, 1 2 3 4 और एक कहाँ बना दो, चलिए एक ये वाला बना दो, ये वाला लाइन को यहां रख देते हैं, ये 5। क्लियर है? देखिए इधर से, यहां से 1 2 3 4 5 सड़क, अब इधर से 1 2 3 4 5 सड़क। क्लियर है? 5 सड़क बन गई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 200 मीटर के पैमाने से लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित, यानी एक रेखा यानी निरूपित हम कर दिए। अब आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन दिया हुआ, उसके आगे पढ़ते हैं। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉसिंग 2.2,5 अभी हम जस्ट बताएं। पहले वाला को क्या बोलते हैं बबुआ? एक्स बोलते हैं। दूसरा वाला को क्या बोलते हैं बबुआ? वाई बोलते हैं। क्लियर है? एक्स वाला को क्या बोलते हैं? कोटि। वाई वाला को क्या बोलते हैं? भुज। क्लियर है? यानी ये 2 और 5। अब यहां से देखिए ये 0 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 सड़क रोड, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब हमको क्या कह रहा है? 2 और 5, यानी x कितना है? 2, x2 ये वाला है, ये यहां। अब 2x2 और y5, x2 और y5, यानी ये वाला लाइन यहां मिलेगा और ये वाला लाइन यहां, यानी ये पॉइंट का बात कर रहा है, x2 और y5। बोलिए क्लियर हो गया? ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि आप इसी प्रकार से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कितनी क्रॉसिंग स्ट्रीट, यानी कितना क्रॉसिंग स्ट्रीट 4,3 है। 4,3 का मतलब क्या है कि 4,3, या हल नहीं लिखे आप लिख लीजिएगा। 4,3, 4 क्या है? x का 4, ये x है, और ये 3 क्या है? y है। x क्या है बाबू? 4, x क्या है? 4, ये x है 4, और y कितना है? 3, यानी ये x ये वाला यहां से निकलेगा, और y 3 यहां तक जाएगा, यानी ये बिंदु का बात कर रहे हैं। यानी x मेरा क्या है? 4 और y 3, ये बन गया। अब क्या है कि ये कितना क्रॉस स्ट्रीटों को 4/3 माना जा सकता है? तो देखिए 4/3, 4/3 केवल एक ही है, यानी हम इसको बोलेंगे एक ही माना, एक ही है, एक ही है। क्लियर है? इसके बाद बोल रहा है 3/4 कितना होगा? 3, यानी x का 3, यानी x का 3 ये वाला लाइन, और y का 4 यानी ये वाला लाइन। x का 3 और y का 4 ये वाला लाइन। और ये कितना है? ये कितना क्रॉस स्ट्रिंग है? तो ये भी एक ही है, ये भी कितना है? एक ही, एक ही। बोलिए क्लियर है? इस प्रकार मेरा प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।